सो ऋतुजा, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी 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 कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा कि आपने इतना बढ़िया थैंक कर यू सो मच सर। बेटा। बहुत बहुत दिल से खुशी हुई, मतलब जैसा कि आज आपका सिलेक्शन हुआ है, पर ऐसा लग रहा है जैसे एकेडमी हम जाने वाले हैं। तो बेटा थैंक यू नमन है सो आपके मच मम्मी पापा को जिन्होंने ऐसे बच्चे को जन्म दिया, और प्राउड फील करते हैं कि हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आज एकेडमी को ज्वाइन करने वाले हैं। सर। कैसा लग थैंक रहा यू बेटा? सो मच sir. I'm extremely happy sir. When you dream for something, when you're passionate about something and you really want to achieve it, and all those hard work feels worth it sir. That feeling is abstract. Really nice sir. तो बेटा आपका पहले से ही एनडीए ज्वाइन करने का सपना था? एकदम से पहले से आपने सोच रखा था कि डे वन से कि मुझे सिर्फ एनडीए की तैयारी करना? सर ये था कि डिफेंस में जाना है, क्योंकि एनडीए हम्म उस टाइम गर्ल्स के लिए नहीं था, तो जाना हम्म तो डिफेंस में था, बट एनडीए के थ्रू जाना वो तो सर ऑप्शन ही नहीं था। बट ऐसा होता है ना कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हो और वही पाना चाहते हो, तो ऑल द डोर्स आर ओपन फॉर यू। तो विद गॉड्स ग्रेस मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली कि 12th के बाद ही मेरा आई आई वाज विद इन एज टू अपीयर फॉर एनडीए। तो सर एनडीए के थ्रू जाना। तो बेटा ये सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए एक बड़ा सा मैसेज है कि हमें, हमारा सपना था कि हमें डिफेंस ज्वाइन करना है। अब वो एनडीए एक जरिया था, और उस जरिया को हमने इस तरीके से, इस तरीके बखूबी निभाया। जैसा कि आपने कहा कि किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो सभी आपको मिल पाएंगे, बट बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उस शिद्दत के लिए आपने जो मेहनत की, जो डिसिप्लिन में आप रहे होंगे, जो डेडिकेशन आपने एग्जाम को शो किया होगा, तब जाकर तो आज आपका ये डेवलपमेंट हुआ है। तो बेटा ऋतुजा कहाँ से हो आप? सर बेसिकली आई बिलोंग टू गोरखपुर, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। ओके My father is in UP police, so he was posted in Muradabad. So past 13 years, we are living in Muradabad, sir. ओके। तो अभी Yes, sir. पापा और आप सभी मुरादाबाद में ही रहते हो? Yes, sir. But for college, I'm in Delhi at present. ओके ओके। तो बेटा ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा सेकंड था। हाँ। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट आपका कौन सा हुआ था इससे पहले का, जो आपने आई थिंक 2022 का पहला अटेम्प्ट दिया होगा आपने? सर एनडीए 12022। यस सर। है ना, वो आपने दिया था, और दूसरा जो सेकंड पार्ट था इसमें आपका सिलेक्शन हुआ। यस सर। वाह यार बेटा। बेटा अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए, बाकी बच्चों को भी पता चले किस तरह से, जैसे कि आप गर्ल्स हो। अब देखो ये बात तो बिल्कुल रही ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लड़के ही इस चीज को ज्वाइन कर सकते हो। आप जैसी बच्चियों ने ये साबित करके दिखाया कि हर कोई कंधा से कंधा मिला करके चलेगा। तो बेटा आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आपकी कैसी जर्नी रही, हमारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं आपसे। सर सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी से बहुत से रिटर्न नहीं निकलता, अगर एक बार नहीं निकला, दो बार नहीं निकला, तो इसका मतलब ये नहीं आपसे तीसरी बार नहीं निकलेगा। आप ये सोचो कि आपने पढ़ा नहीं इसलिए नहीं निकला, थर्ड टाइम पढ़ोगे तो निकल जाएगा। हर चीज को पॉजिटिव लो। जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम स्क्रीन आउट हो गई थी सर, तो मैंने उसको इतना पॉजिटिव लिया। उस टाइम तो बुरा लगा था, थोड़ा डाउट भी हुआ था, बट मैंने उसको लिया कि कोई बात नहीं, स्क्रीन आउट कोई भी स्क्रीन हो जाता है, कोई भी स्क्रीन आउट हो जाता है, और मुझे बेनिफिट रहेगा, आई विल स्टिल बी फ्रेशर। तो हर चीज को पॉजिटिव लेके चलो, और बस रिजल्ट की चिंता मत करो, मेहनत करो। दैट ऑल मैटर्स। वो तो रिजल्ट आपका आपकी मेहनत पे डिपेंड करेगा। आप ये सोच के पढ़ रहे हो कि आज मैं ये दो क्वेश्चन करूंगा तो कल एग्जाम में दो आएगा तो करूंगा, ऐसा नहीं है। आप बस करते जाओ, उसे करते जाओ, आपको पता है सिलेबस क्या है, रिजल्ट तो आपके कर्म का फल है, तो उसकी चिंता मत करो। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात आपने बोली, और सभी लोगों को ये बात समझना भी चाहिए कि बेटा हार और जीत ये हमारे दोनों के हाथ में है ही नहीं। हमारे हाथ में, जैसे आपने कहा, हमारा कर्म। हमें ना जीत से लगाव है ना हार का भय। हमें क्या है, हमने जो काम किया उसके हिसाब से हमें मिल जाएगा। तो बिल्कुल यस सर। आपने जितना अच्छा काम किया उस हिसाब से आज यहाँ पर आप अंडर 100 हो बेटा। तो बहुत यस सर। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। इवन ना सिर्फ आपके लिए, बट हम सारे दोस्तों के लिए, हम सारी टीम के लिए जो आपके सामने हंसते खेलते पढ़ाते आते ना, जब हमको पता चला ऋतुजा का सिलेक्शन हुआ, तो उस टाइम पे मैंने बोल रहा हूँ ना, हमको ऐसा लगता था कि कल रात से ऐसा लग रहा है जैसे हम एकेडमी जाने वाले हैं, इंडिया हमको बुलाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा, बट फिर भी इतनी खुशी होती है ना मन में, ऐसा लगता है। तो आपका रिटर्न का एक्सपीरियंस कैसा था बेटा? कैसे आपने रिटर्न की प्रिपरेशन की थी? सर क्योंकि मैं कॉलेज में थी, तो मुझे कॉलेज हाँ। के साथ रिटर्न का प्रिपेयर करना था। एंड सर अच्छा, आपकी ऐसे मान, ग्रेजुएशन आपने स्टार्ट कर ली थी? यस सर, ग्रेजुएशन स्टार्ट हो गई थी मेरी। ओके, उसके एंड साथ सर साथ कॉलेज के नाम से ऐसा होता है कि कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, बट आई एम इन एलएसआर, तो एलएसआर इज इक्विवेलेंट टू स्कूल, तो यहाँ पे हाँ, स्कूल में भी थोड़ा कम पढ़ो, यहाँ तो पढ़ना पढ़ता है। पढ़ना। तो
सर मेरा ये था कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रखा था बिकॉज आई वाज फ्रॉम पीसीएम। तो मैथ्स में उतना प्रॉब्लम नहीं था उसको, मतलब डेली प्रैक्टिस करना। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू सर, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अगर मैथ्स का पेपर चेक नहीं होगा तो जीएटी में कितना भी अच्छा स्कोर कर लो वो बेनिफिट नहीं है उसका कुछ भी। मेहनत बिल्कुल सही बात। तो सर पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैथ्स में अगर कोई बच्चा नॉन मैथ बैकग्राउंड से है तो एटलीस्ट उसको कुछ भी करके अगर उसे जाना है डिफेंस में तो एनडीए के थ्रू उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो बेसिक से स्टार्ट करो, यूट्यूब वीडियोस देखो, कोई एक टॉपिक पकड़ो और प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। एंड सर जीएटी सर, मैं आपको इतना ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ ज्योग्राफी के लिए। सर आई हैड अ सेशन विद मुक्तक सर, प्रथमेश सर, तो उनको तो मैंने, राहुल सर, सबको थैंक यू बोला। उनको बोला कि सर राहुल सर को तो सर थैंक यू बनता है। सर ज्योग्राफी, इतना इंटरेस्ट आया मुझे ज्योग्राफी में कि मैं उसको स्टोरी की तरह रिवाइज करती थी। तो कभी मम्मी को सुनाती थी, जैसे कि आपने ओशनोग्राफी कंप्लीट कर दिया तो उसको एक बार खुद पढ़ा, खुद से रिवाइज किया, फिर मम्मी को जाके पूरा स्टार्ट से एंड तक पढ़ाती थी, अपने भाई के सामने सुनाती थी। सर थैंक यू सो मच, ज्योग्राफी तो बहुत ईजी हो गई थी। Wait, और जीईटी में रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। हम्म, जीके में आप जितना रिवाइज करोगे, क्योंकि उतना हार्ड सिलेबस नहीं होता रिवीजन, क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा है। और जीएटी के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जो ऑप्शंस दे आर वेरी कंफ्यूजिंग, वो आपको देखना पड़ता है, इसलिए आपको क्लियर कट आना चाहिए आंसर, आप बहुत तुक्का नहीं मार सकते। तो रिवीजन इज द बेस्ट थिंग सर, रिटन के लिए तो यही था। ओके जैसे आपका पीसीएम था तो पीसीएम था तो आपको मैथमेटिक्स में थोड़े से कंपैरेटिवली कम इश्यूज आए, पर मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करने के लिए आप पीवाईक्यूएस के थ्रू गए, है ना? यस सर। और जीएटी के लिए आपने एक एक सब्जेक्ट के वीडियोस देखे, साथ साथ उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाए। ये तरीका एक यस स्टूडेंट को इस तरह से अप्रोच करना चाहिए एग्जाम के यस लिए। सर। अच्छा, आपके रिटर्न में कितने मार्क्स थे बेटा? सर दिस टाइम, हाँ मतलब ये इस टाइम का रिटर्न भी, और जो जो हमारा जिसका आज हम रैंक जिसमें लगी उसकी भी बात करते हैं, रिटर्न का क्या था? सर रिटन में मेरे 420 के बीच में, मतलब आसपास अप्रोक्सीमेटली इतने होंगे। सर इट इज अब देखो एसएसबी बेटा, व्हिच गॉट मी दिस रैंक। अगर 420 तक हमारे रिटर्न में मार्क्स आ जाते हैं, फिर एसएसबी में हम अचीव कर देते तो फाइनल मेरिट लिस्ट में बैठने के लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चे जैसे दोनों चीजों को, मेरा ऐसा मानना, बराबर लेकर के चले, एसएसबी यस और रिटर्न दोनों की ताकत बराबर है। बट एसएसबी बाद में इसलिए आता है क्योंकि रिटर्न को निकाले बिना वहां कैसे जाएंगे, तो रिटर्न में ज्यादा यस मेहनत करनी पड़ती है। अब रिटर्न के अंदर हमारे मार्क्स जैसे आप बता रहे हो 420 प्लस है, अगर इतने अच्छे मार्क्स हो तो जैसा कई सारे बच्चे थे बेटा, आप जैसे हो ना, कई सारे यस बच्चे सर। थे जिन्होंने रिटर्न निकाला था, कई सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रिटर्न भी निकाला था और एसएसबी भी निकाला था, बट फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाए, अपीयर नहीं कर पाए। बट अगर आपका रिटर्न से ही चीजें स्ट्रॉन्ग, तो फिर रिटर्न के बाद एसएसबी और एसएसबी के बाद मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा रहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा मुझे लगता है कि एसएसबी में आपका अनुभव कैसा है? सर एसएसबी में अगर मैं बताऊँ तो, क्योंकि सर बहुत मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी कि दिल्ली की ठंड का ही पता नहीं चला था मुझे। हम ओह, पीजी में रहते हैं और वी आर 4 रूममेट्स और वी हैव वन स्टडी रूम। तो मैंने तो सर अपना मैट्रेस ही स्टडी रूम में डाल लिया था, उस स्टडी रूम में हम चारों पढ़ते थे। तो वेरी कब पढ़ते पढ़ते, क्योंकि इस टाइम लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, ये तो अंदर पता था लास्ट है, बट ये सोच के तैयारी नहीं कर रही थी, लेकिन तब भी सर था मन में, तो आई डिड नॉट लेफ्ट इवन अ सिंगल स्टोन अनटर्न। बहुत जीके तो इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था बिकॉज कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी अच्छी थी सर। बट आपको नॉलेज होना चाहिए एक्सप्रेस करने के लिए। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब मेरा स्क्रीनिंग हुआ जिस दिन, तो सब कुछ अच्छा था, ओ आई आर वेंट वेल, एवरीथिंग वेंट वेल। उस टाइम भी नई सेलेक्ट हुई थी ग्रुप नरेशन के लिए। और उसके बाद से जितने भी टास्क होते हैं वेदर बीट इन जीटीओ, उसमें भी मुझे ही सेलेक्ट किया था सबने मिलके। फिर सर दैट लेक्चरेट सर, वो तो इतना अच्छा गया था लेक्चरेट मेरा कि सर उसका टॉपिक था क्या वुमेन टॉपिक था एम्पावरमेंट। लेक्चर का? सर फर्स्ट टॉपिक वाज वुमेन एम्पावरमेंट, सेकंड वाज माय फेवरेट जर्नी, थर्ड वाज मॉरल राइट्स, एंड फोर्थ वाज इसरो। तो सर 3 मिनट मिलता है तो मैं गई, तो मुझे वुमेन एम्पावरमेंट दिखा, तो मैं तो सर आधे, मैं तो ठीक है कर लेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट में बहुत आता है। तो 1.5 मिनट तो सर मैंने उस पर ही अपने माइंड में बना लिया, एक दो पॉइंट्स कि मुझे ये बोलना है। फिर 1.5 मिनट बाद नीचे देखती हूँ कि इसरो है, तो मैंने बोला अब इससे ज्यादा अच्छा, मतलब सर अब इसको बोल देते हैं। तो मैंने सर 1.5 मिनट में इसरो पे अपना थोड़ा बनाया कि ये बोलना है, और जितना बनाया नहीं उससे ज्यादा बोल के आ गई वहां पे। इतना बोल के आई कि वो मेरे को, मेरे ग्रुप वाले बोलते हैं कि ऋतुजा तूने कितने सारे फैक्ट्स बोल दिए। तो सर उस टाइम रियलाइज हुआ कि जितना भी जीके मैंने पढ़ा था वो सब काम आया।
उसके मतलब बाद एक पॉइंट मैंने कहीं सुना था बेटा कि जैसे बच्चे बोलते हैं कि जैसे हमने जो जीएस पढ़ा हो, जीएस या फिर जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीजें या फिर करंट अफेयर की चीजें, ये एसएसबी में कहीं ना कहीं काम दे जाती है आपको। मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या अनुभव है बेटा इस चीज सर सबसे पहली बात जो मेरी मम्मी, खासकर मेरे मम्मी पापा बोलते हैं, पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती, बिल्कुल ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं होता सर, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं जीवन में काम आता है। और जब मैं इसके लिए तैयारी कर रही थी तो मेरे पापा, सर एक मोटिवेशन का तरीका होता है, सब अलग अलग तरीके से मोटिवेट करते हैं, तो मेरे पापा कहते थे कि देखो तुम पढ़ती हो, कर्म करो, जो भी होगा वो देखा जाएगा। तो सर मैं जब पढ़ती थी तो अगर मैं ये सोच के पढ़ूं कि लेक्चरेट में यही आएगा और मैं लेक्चरेट में जाऊं और मुझे वो टॉपिक ना मिले, तो सर वो उस बात पे दुख होने का फायदा नहीं, 3 मिनट मिलता है, हम्म मुझे सोच के बोलना है। तो आप पढ़ते ही जाओ क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम आएगा। अगर मैंने वुमेन एम्पावरमेंट में कुछ पढ़ा है कि किसी ने ये किया, और मैं वो इसरो में भी बोल सकती हूँ कि एक वुमेन, बिकॉज वुमेन से पहले वो एक इंडियन है जिन्होंने इसरो के लिए कुछ किया, तो पॉइंट वहां भी रिलेट होता है। तो आप पूरा पढ़ो ना, आपको हर चीज पढ़ना है, एक एक पॉइंट पढ़ो, नोट्स बनाओ, नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हम्म। 3-4 रजिस्टर पढ़ लिए थे मैंने जीके अरे के अरे। लिए। अच्छा एक तो बात बताओ बहुत कि इंपॉर्टेंट। जैसे आपसे इसरो विमेन एम्पावरमेंट के बारे में पूछा गया, तो इसके बारे में आपने कई सारे नोट्स में से एक नोट्स इसके भी बना रखे थे क्या? सर वुमेन एम्पावरमेंट का स्पेसिफिकली नहीं बनाया था, बट जैसे हम्म कि आज प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके बारे में पढ़ा जब वो बनी थी। ऐसे ही फिर सर यूपीएससी की जो वन ऑफ द मेंबर्स शी वाज फीमेल, तो ऐसे अलग अलग टाइम पे पढ़ा था, तो वो लिख रखा था, तो उसको कंबाइन करके बताना था। सिर्फ इसरो के लिए पढ़ा था ऐसा, बिकॉज एक स्ट्रैटेजी भी होती है कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, उसको भी देखो आप एक बार। तो सर मैं आई वाज गोइंग थ्रू दोस टॉपिक्स कि क्या क्या आता है, तो उसमें इसरो था। तो ये इसरो इज समथिंग कि आप यू कैन नॉट स्पीक एनीथिंग, इट्स नॉट एन इंग्लिश टॉपिक कि आप कुछ भी अपना ओपिनियन दे दो, आपको फैक्ट्स आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है। तो उसके लिए मैंने इसरो के बारे में पढ़ा था इस बार, एक काम आया वो। वाह यार। और ये जो हमारे वर्ड एपर्सन टेस्ट जो होता है WAT, और एक सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होता है ना, इसमें किस तरह की सिचुएशन आपको दी थी? सर एसआरटी तो सर कॉमन होती है, जो 60 एसआरटी आती है नॉर्मल, कि आप जा रहे हो दोस्तों के साथ, किसी का एक्सीडेंट हो गया, हम्म, आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अब उसमें सर किसी की जान से ज्यादा काम कभी भी, लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, तो वो तो नॉर्मल लाइफ से होता है। तो एसआरटी वर सेम। डब्ल्यूएटी सर प्रैक्टिस, इट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, क्योंकि सर फॉर एग्जाम्पल आता है वर्ड नाइफ, तो अब आप उस पर लिख रहे हो नाइफ इज यूज टू कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एवरीबडी नोज, आई नो, यू नो, एवरीबडी नो नाइफ इज यूज टू कट वेजिटेबल्स, दैट्स समथिंग डिफरेंट। कि लेट्स से योर कॉन्फिडेंस, सर आई वाज टेलिंग कि अगर नाइफ पे आता है और आप उस पर ये बना के आते हो कि नाइफ इज यूज टू कट वेजिटेबल्स, तो वो तो बहुत नॉर्मल है, मुझे भी पता है, सबको पता है वो इसके लिए यूज होता है। बट आप उसको एक कैसे रिलेट कर सकते हो, कैसे अच्छा बना सकते हो, अपने पर्सनालिटी से ऐड कर सकते हो, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि योर कॉन्फिडेंस मेक्स अ बेटर पर्सनालिटी, मेक्स अ शार्प पर्सनालिटी एज द एजेस ऑफ नाइफ। ऐसा कुछ बनाओ जो आपकी पर्सनालिटी को बिल्कुल। रिफ्लेक्ट करे। तो सर साइकोलॉजी के लिए बेटा प्रैक्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट तो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ आपके अंदर, कि जैसा आपने स्टार्टिंग में भी कहा था, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बहुत अच्छी, जिस तरह से आप थैंक यू एलिब्रेट सर। करके चीजों को बताते हो ना। इवन अगर यहाँ पर इस मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं होता तो हमारे लिए एक रिसर्च पर्पस हो जाता कि आपका नाम क्यों नहीं थैंक है। यू सर। क्योंकि आज जब देखो इतने सारे स्टूडेंट्स हम जान नहीं पाते, बट जैसे आपसे कनेक्ट हुए, आपको जाना ना, लिटरली समझ में आया कि ऑफिसर बनने लायक हो। बिल्कुल बेटा, यू डिजर्व इट। थैंक यू अच्छा सो मच सर। एक बात थैंक यू बताओ, सो मच सर। आज जैसे अब कुछ दिन बाद आपको लेटर आने वाला है ना, आप ज्वाइन कर रहे हो, आपको अभी कैसा लग रहा है? अभी उस दिन का इंतजार है, घर वाले क्या बोल रहे सर बहुत खुश है सब, और अभी मेरी फैमिली मेरे नेटिव प्लेस पे गए, मेरा जो गांव है वहां पे, हैं? तो वहां पे मेरी पूरी फैमिली एक साथ है, तो सब बहुत खुश है। वही जो लास्ट में आपको कंक्लूड भी करना था, पूछना भी था आपसे, कि जो लास्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है बेटा, कि आपको अब कुछ दिन बाद ज्वाइन करना है, आपको कैसा फील हो रहा है, कैसा, जैसे आज आप कॉलेज आ गए, सबसे अच्छी बात ये है कि कल हमारा रिजल्ट आया, हमको पता चल गया, हम सिलेक्ट हो गए, फिर भी बिना किसी टेंशन के आज हम हमारे कॉलेज के अंदर है। पहला सबसे अच्छी बात तो यही है कि आप मेंटेन रख रहे हो अपनी कंसिस्टेंसी। ये दिखता है, ये मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप कॉलेज आ गए तो कंसिस्टेंसी में, ये यस हमारे सर। लाइफ का एक वो है रूल, या फिर हमारी लाइफ की प्रोसेस है कि जो हमारे मन के अंदर बनी हुई, कि इससे यहाँ ये चीज पता चलती है कि आपने आपकी प्रिपरेशन के अंदर भी एक चीज मेंटेन रखी थी, एक डेडिकेशन रखा था।
कल ऐसा नहीं है Yes, कि आज जश्न मनाया जाए, आज आप कॉलेज में बहुत बहुत अच्छा लगा बेटा। बट एक फाइनल चीज है, मैं आपकी तरफ से जानना चाहता हूँ कि अभी आपको क्या फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। और जब आपके दोस्त, आपके उम्र के लोग आपको एज ए इंस्पिरेशन देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ तो किया है तुमने, मतलब मेहनत तो की है। और जब आपके पेरेंट्स, सर आपकी आपकी ग्रैंड मदर, आपके पेरेंट्स, आपका यंगर ब्रदर सब जब खुश होते हैं, स्पेशली सर पेरेंट्स की सर जो खुशी की, माय फादर इन सर्विस, और उनके सर्विस में आई गेट इनटू सर्विस, तो उन लोगों की खुशी तो अलग ही लेवल की होती है सर। और सर सब चाहते थे, मेरे ग्रैंडफादर का भी ड्रीम था कि somebody लाइक यू शुड गो इन डिफेंस। तो सर बीइंग द फर्स्ट पर्सन वो ड्रीम पूरा करना बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत अच्छा ऐसा सारी मेहनत मेरे सफल है सर। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी टू द एफर्ट्स आई हैव डन। और सर ऐसा, जिस चीज के लिए आप चाहते हो, जो चीज के लिए आप पैशनेट होते हो, और जब आप उसके लिए तैयारी करते हो, तो वो एक बर्डन नहीं होता। ऐसा होता है वो तो मुझे करना ही है, ठीक तो बात पढ़ो, किसी और के लिए नहीं पढ़ाई हो रही है, मेरे लिए ही पढ़ना है वो मुझे। तो सर वो जर्नी बहुत अच्छी थी। अब मैं उस जर्नी के बारे में सोचती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। है, बिल्कुल। हमेशा सक्सेस होने के बाद अपनी ही जर्नी के लिए अपना खुद के मन में सोचना बड़ी ही प्यारी फीलिंग होती है बेटा। सो यस बेटा, सर। मैं तो वंस अगेन आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ बेटा। आप ना कई सारे बच्चों का इंस्पिरेशन बन गए हो। आपको थैंक यू पता सो भी मच नहीं सर। होगा कि ऋतुजा को आज इस भारत में कौन कौन से लोग जानते हैं, और आप ही की वजह से कितनी हमारे देश की ऐसी बेटियां हैं, ऐसी बच्चियां हैं जो इस फील्ड में अपने सपने को देखेगी, इस फील्ड के साथ अपने इमोशंस जोड़ेगी। सो मेनी थैंक यू सो मच कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सर। यू बेटा। और आपके माता पिता को नमन की जिनके इतने अच्छे बच्चे को जन्म दिया है कि जो आज इस लेवल पर। और हम भी बेटा, अब क्या था कि महाभारत में अर्जुन तो बन नहीं सकते, हम तो कृष्ण बन के कई सारे अर्जुन बना रहे हैं, और आप जैसे अर्जुन हो जो महाभारत लड़ रहे हो। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत मुबारक हो बेटा आपको, है ना। सर अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच ओके ओके बेटा, जय हिंद। सर।